जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। और अभी बज रहे दिन के 12 एंड आई हैव टू गो समवेयर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। While drinking coffee, I was thinking of something and thought of sharing it with all of you as well. मैंने अपना MBA 2015 और 17 वाले बैच में कंप्लीट किया था और आई थिंक उस टाइम पे हमारे साथ 130 स्टूडेंट थे। तो देयर वर 2 बैचेस और हर बैच में अराउंड 65 स्टूडेंट्स थे। MBA is not only about academics and then getting good marks. It is all about the industrial exposure, then communication, or then they tell you how to do the marketing, sales, finance and networking. तो वहाँ पे एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है which I think is not as important as they pretend it to be. और वो चीज़ है पब्लिक स्पीकिंग। तो मेरे MBA में टीचर वर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स पब्लिक स्पीकिंग, गो ऑन स्टेज फेयर, स्पीक इन फ्रंट ऑफ क्राउड एंड देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब एंड आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर अच्छा होगा, पीपल विल कम्युनिकेट इन अ वेरी गुड मैनर विद यू, you should have a great list of vocabularies and all this stuff. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिडंट हैव एनी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और हम सबको यही लगता था कि जो हमारे ये कम्युनिकेशन वाले फैकल्टीज़ या फिर जो हमारे सीनियर्स हमको बता रहे हैं वही चीज़ें आगे जाके लाइफ में काम आएंगी। बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ वेरी ग्रेट स्किल. इट इज़ अ गुड स्किल फॉर द पीपल हु आर continuously in the same domain of jobs. For example, politicians, for example comedians, for example someone who is handling a team of 600 employees, and someone who is willing to be an anchor. But to be a successful corporate employee or a successful founder, you should not have the public speaking ability at a very good scale. ठीक है, तो हमको बोला जाता था कि अपना स्टेज फेयर तोड़ो और पब्लिक स्पीकिंग करो। बट अभी मुझे जॉब करते को आई थिंक 6 years कंप्लीट हो चुके हैं और आई थिंक आई गॉट अ चांस ऑफ 1 to 2% इन माई ओवरऑल करियर। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 3 या 4 बार हुआ होगा कि आई बीन एक्सपोज्ड टू शोकेस माई स्किल इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। अदरवाइज इट इज़ अ मोर ऑफ अ टीम वर्क और योर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स योर कंपनी। तो जिन भी किसी लोगों को लगता है कि उनको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इन कॉर्पोरेट सेटिंग, या फिर उनको अगर वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं तो उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो आई थिंक दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट में ऑल दैट मैटर इज़ हाउ गुड यू आर एट डूइंग योर जॉब, एंड बिलीव मी, until and unless you haven't done an MBA from an IIM or you are certified from a very renowned B schools, आपको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपोजर नहीं मिलेगा।
So the best skill anyone could have in the corporate setting or in the journal life as well is communication. And from communication I do not mean कि आपको बहुत अच्छे इंग्लिश के फैंसी वर्ड्स आने चाहिए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मीन्स आप दूसरे की बात को कितने अच्छे से समझ सकते हो और कितने अच्छे से उस चीज़ को डिलीवर कर सकते हो। जो चीज़ आपसे स्पेसिफिकली आपके मैनेजर ने या फिर आपके कोवर्कर्स ने पूछी है या फिर वो चाहते हैं कि आप वो चीज़ करो। तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ गुड थिंग, बट दैट इज़ नॉट द बेस्ट स्किल एट ऑल। Believe me, the best skill of all time is communication, and public speaking is just 1% of it. Cheers to life. And guys, one thing that I really love about my hometown Rishikesh is its weather. तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बजे और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है। यहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छा है और यूजुअली यहाँ पे मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में इतना क्राउड भी नहीं होता। तो आई थिंक दीज ऑल थिंग्स contribute to a larger extent in your overall quality of life, which I think is major missing in the so-called metro cities जैसे दिल्ली, NCR, नोएडा या फिर गुड़गांव, और for that matter less populated cities जैसे मोहाली या फिर चंडीगढ़। तो वहाँ पे जो चीज़ मुझे मेजर मिसिंग लगती है वो प्लीजेंट एनवायरनमेंट। I think Rishikesh इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में is a far better place to live and far better place to lead a very quality life. So in case someone of you is trying to relocate to Rishikesh, thumbs up.
तो दोस्तों, आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटेंस वर्कआउट सेशन आई एम हैविंग माय पोस्ट वर्कआउट मील। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आम हिंदुस्तानी नागरिक अपना वर्कआउट ख़त्म करके क्या खाता है। तो दोस्तों, ये है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें है पनीर और राइस। तो ये कोई साधारण राइस नहीं है, ये वो राइस है जिसके लिए आपको राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा और हर महीने की 1 या 2 तारीख को आपको 3 से 4 घंटे राशन की लाइन में लगना पड़ेगा। फिर जाके आपको कहीं 20 रुपये किलो के हिसाब से ये प्रीमियम बासमती राइस मिलेंगे। और ये इतना बड़ा बर्तन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जिस क्वांटिटी में मैं पनीर खाता हूँ वो एक पर्टिकुलर बाउल या फिर छोटी थाली में आ नहीं सकता, तो मजबूरन मुझे इतना बड़ा बर्तन लेना पड़ा। तो दोस्तों, आई एम डन विद माय डाइट पार्ट और आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा गुजरा है। वर्कआउट काफ़ी इंटेंस था, डाइट भी ऑन पॉइंट थी और उसके अलावा मैंने एक और बुक कंप्लीट करी है। सो इन माय सेल्फ अपग्रेड जर्नी आई थिंक आई एम ऑन दी वेरी राइट पाथ। और आज मैंने ये बुक पढ़ी है। इट इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड इट इज़ रिटन बाय मिस्टर जोए नरेडो। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं एंड इन केस यू वांट टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, सो दिस इज़ अ मस्ट टू हैव बुक। क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर बार आपको सामने वाला कुछ बोल के ही कम्युनिकेट करे। समटाइम्स देयर आर सिग्नल्स विच आर गिवन बाय बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, gestures and postures. So in order to become a very good communicator, you should also learn these little postures and gestures to communicate effectively. तो जो भी लोग इस चीज़ में अच्छा होना चाहते हैं वो इस बुक को डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं डिफ़िकल्टी लेवल की, तो आई थिंक इसमें कोई बहुत ही एडवांस इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया गया है। तो एनीवन हु इज़ फेमिलियर विद बेसिक इंग्लिश नॉलेज कैन रीड दिस बुक। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अभी तक राइटर ने मुझे एज ऑफ कुछ रॉयल्टी या फिर एफिलिएट के पैसे नहीं दिए हैं, बट जैसे ही मेरे अभी आई थिंक 2 या 3 दिन में 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद राइटर्स आई थिंक मुझे एफिलिएट का पैसा ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरी इस सेल्फ अपग्रेड जर्नी में बने रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।